देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बता दें आपको 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रुद्रपुर दौरा रहने वाला है। बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भव्य रैली की तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता, रैली संयोजक, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और जनता से लगातार मिल रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते हुए रुद्रपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी के प्रचार अभियान में बीजेपी जुट चुकी है। रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य रैली की तैयारियों में बीजेपी नेता जुटे हुए हैं और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी भी रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 2 अप्रैल को पीएम मोदी का रुद्रपुर दौरा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, क्या कुछ तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल गीतू, कल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। वो रुद्रपुर के गांधी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां से चुनावी शंखनाद करेंगे। चूंकि नैनीताल लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनके समर्थन में वो जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके वो भाजपा के जो लोकसभा के प्रत्याशी अजय भट्ट उनको विजयी बनाए। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि उसी से लगी हुई अल्मोड़ा लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी है अजय टम्टा, जिनके समर्थन में भी वो वोट देने की अपील करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बहुत खासा लगाव रहा है। देवभूमि जब भी वो आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात उत्तराखंड को दे के जाते हैं। तो आज इसी तर्ज पे कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में रैली है, तो उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात जरूर मिलनी है। बीजेपी के प्रवक्ता या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लगातार बोल रहे हैं कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार है। एक परिवार के तरीके वो समझते हैं उत्तराखंड को, और यहाँ से जब चुनावी शंखनाद होगा तो कुछ ना कुछ उत्तराखंड को सौगात भी मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके अलावा अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, अगर बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रुद्रपुर की जितनी भी सीमाएं हैं, चूंकि रुद्रपुर से उत्तर प्रदेश लगता है, तो वहां जो सीमाएं हैं उसको भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पे, कुमाऊं दौरे पर है, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा है गांधी मैदान के एक विशाल मैदान है, उसमें जनसभा होनी है और करीब हजारों की तादाद में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। रुद्रपुर में बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पे पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर बात करें हरिद्वार लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। नैनीताल लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी है अजय भट्ट, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। पौड़ी लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी है अनिल बलूनी बीजेपी के, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। लेकिन एक बात जीतू और है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष अब इस बात को बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, तो हम कुछ उत्तराखंड को लेकर के सवालात जरूर करना चाहते हैं। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड हो या बेरोजगारी हो, रोजगार पलायन हो, इन सभी तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे, चूंकि वो उत्तराखंड आ रहे हैं। पहले भी वो उत्तराखंड आ चुके, लेकिन आज जब उत्तराखंड आ रहे हो, चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं, तो इन बातों का जवाब जरूर दे। जी जी बिल्कुल अनुज, और ऐसे में ये भी देखना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये तैयारी की जा रही है किसी भी तरह से जो सरकार है उसको घेरे या सवाल उठाए। यानी कुल मिलाकर जो चुनावी मुद्दे हैं वो भी तय यहाँ पर कल हो जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, कांग्रेस विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र और 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, रुद्रपुर में चुनावी रैली करेंगे। भव्य रैली की तैयारियों में
बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। रुद्रपुर में पीएम मोदी को 2 अप्रैल को चुनावी रैली करना है, इसे संबोधित करना है। बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। तो उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करने के लिए 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। 15 अप्रैल तक उन्हें तिहाड़ जेल में रहना होगा। न्यायिक हिरासत उनकी 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा चाक चौबंद है और यहाँ पर तिहाड़ जेल की तरफ ले जाते हुए ये पुलिस वैन आप देख सकते हैं। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर तिहाड़ जेल सीएम केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। ये वही पुलिस वैन है जिसमें सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तो ईडी ने जिस तरह से न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, उसे देखते हुए 15 अप्रैल तक सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और अब उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक ये तारीख है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पुलिस वैन में सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। लक्सर में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा क्षेत्र से आए लोगों की भारी भीड़ को देखकर प्रत्याशी और जिले के पदाधिकारी गदगद हो गए। आपको बता दें कि रोड शो अम्बरीश कार्यालय से शुरू होकर नगर के कई मोहल्लों से होता हुआ बालावली तिराहे पर संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह पर कार्यकर्ताओं और लोगों ने फूलों से स्वागत किया। वहीं शुगर मिल गेट पर जिला पंचायत सदस्य मनीष प्रधान और देवेंद्र चौधरी और उनके समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी ने कहा कि रोड शो में उमड़ी भीड़ से साबित हो गया है कि हरिद्वार की जनता तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में और त्रिवेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा से सांसद के रूप में देखना चाहती है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार में तेजी पकड़ ली है। आज भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो है। लक्सर में आप देख सकते हैं ये हजार की भीड़ उनके पीछे है, यानी कि 1 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। कार्यकर्ता गाड़ियों पर हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं और 400 पार का नारा दे रहे हैं। वहीं से कई कार्यकर्ता इनसे बात करेंगे। इस पूरी टीम का आप संचालन कर रहे हैं, यानी एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ मनीष हैं, क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर? क्या कहेंगे? ये एक भाजपा की जीत है। इसकी बार 400 पार साफ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, तो सब हल होंगे, सब हल होंगे। अवैध खनन का मसला भी विपक्ष उठा रहा है। अवैध खनन का मसला उठा रहा है। अब की बार 400 पार, 400 पार। जो मुद्दे हैं जनता सवाल करेगी आपसे कई मुद्दों पर, उसका हम जवाब देंगे, प्रत्यक्ष जवाब देंगे। प्रत्यक्ष जवाब देंगे हम। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि जो घोषणाएं की थी उन पर कार्रवाई होगी, 100% होगी, दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सीट पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जसवीर से। जसवीर, तो जिस तरह से रोड शो किया जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, और क्या बता रहा है जनता का मूड? साफ हो गया है। अगर देखा जाए तो हरिद्वार सीट पे इस बार मुकाबला रोचक नजर आ रहा, जहां एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। खासकर लक्सर में ये रोड शो हुआ तो अभी तक का जितने भी कार्यक्रम हुए उन सबसे बढ़कर के इस रोड शो में भीड़ ज्यादा दिखाई दी। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर के जो नेता थे, जिला स्तर के थे, वो भी गदगद हो गए। खुद प्रत्याशी ने कहा कि इस भीड़ को देख करके उनका मन खुश है और लगता है कि जो जिस तरह का उन्हें टारगेट दिया था, यानी कि वो 3.5 लाख के पार कह रहे थे, तो कह रहे उससे ज्यादा उन्हें, यानी उनकी जीत पक्की है, वो उनका दावा। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार सीट का जो मूड है वो हमेशा लगभग यानी चुनाव यानी मतदान के 1 सप्ताह पहले तक बदलता रहता है। तो इस बार भी ऐसी स्थिति बन सकती है जहां भाजपा
के कार्यक्रमों में भारी भीड़ नजर आ रही। वही कांग्रेस के जो प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हैं, उनके रोड शो में भी भीड़ कम नहीं है। यानी बसपा और कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भीड़ नजर आ रही है। ये भी हो सकता है कि अभी प्रथम चरण जो मतलब प्रचार का है उसमें इस तरह की भीड़ नजर आ रही हो, क्योंकि दूसरे चरण में स्थिति और थोड़ी, यानी जो बादल है, जो धुंधलापन है तस्वीर का, वो छटना साफ हो जाएगा। और तीसरे चरण में लास्ट में आकर के जो मतदान के लगभग 4 या 5 दिन पहले तक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। पर यह कहा जा सकता है कि जनता अभी भी फिलहाल देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ को ज्यादा रुझान नजर आ रहा है। यदि पलटा अभी भी प्रत्याशी भाजपा का जो त्रिवेंद्र रावत है उनका भारी नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर दावे किए जा रहे हैं कि साहब जो मोदी की गारंटी है उस पर लोग यकीन करते हैं। खासतौर पर आपने देखा भी होगा कि हर बार उत्तराखंड में जितनी बार भी पीएम मोदी का दौरा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी सौगात देकर यहाँ गए हैं। और वो कहते भी हैं कि उत्तराखंड के लोगों से उन्हें विशेष लगाव है। खासकर उन्होंने कई ऐसे धाम है जिसका जीर्णोद्धार भी करा है और सबसे ज्यादा काम जो है पहाड़ में किया गया है। आपने देखा होगा कि 4 धाम यात्रा के लिए जो अलग से एक मतलब 4 धाम रोड जो बनाया जा रहा है, ऑल वेदर रोड, वो लगभग कंप्लीट हो गया है। रेलवे लाइन बनाई जा रही है। तो ये कई ऐसे विकास कार्य हैं जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं जिन पर काम हो रहा, तो लोगों को कहीं ना कहीं यकीन भी है कि जो पीएम कहते हैं तो वो कम से कम पूरा भी होता है। और रही बात सीएम धामी की, धामी ने भी दिन रात एक कर रखा है, क्योंकि 5 सीटों को जिता कर देने की जो जिम्मेदारी के कंधे पर है तो वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं चूक नहीं छोड़ना चाहते हैं। और जैसे कि कल यानी 2 अप्रैल को पीएम मोदी का जो उधम सिंह नगर यानी रुद्रपुर में जो दौरा है उसे लेकर के तैयारी की जा रही है। तमाम 5 सीटों के प्रत्याशी भी जुटे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद फील्ड में उतरे हुए हैं। उनका 2 दिन का जो दौरा है वो उसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो ये साबित हो जाता है कि इस बार पीएम की रैली के बाद यानी इस दौरे के बाद चुनाव प्रचार में पूरी ताकत यानी एक तरफा जो है वो छोकने का जो तैयारी भाजपा की है वो सामने आएगी। और इस रैली से तय हो जाएगा कि चुनावी मूड जनता का कैसा है, किस तरफ जनता जा रही है। तो काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल जसवीर, और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं भारी भीड़ तो जुट रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मुद्दों की तो चुनावी मुद्दे क्या कुछ सेट किए जा रहे हैं, क्या जनता के बीच लेकर जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बात हो रही है? किसानों का मुद्दा हावी है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि सालों साल किसान आंदोलन करते रहे, धरने प्रदर्शन होते रहे। और ये हरिद्वार जो लोकसभा सीट है इस पर काफी ऐसा इलाका जो किसान बहुल इलाका, खासकर जिसमें लखसर, खानपुर, रुड़की, भगवानपुर और झबरेड़ा विधानसभा और ग्रामीण हरिद्वार ग्रामीण, ये विधानसभाएं किसानों से परिपूर्ण, यानी ये 5 विधानसभा ऐसी जिसको किसान बहुल्य है। किसानों का आपने दर्द देखा भी होगा कि जिस तरह बाढ़ आई थी उसे लेकर के सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कुछ वादे पूरे भी हुए हैं, लेकिन अधिकांश खासकर बिजली बिल का जो मामला था वो अटका हुआ है। हालांकि अभी प्रत्याशी ने कहा भी है बीजेपी के कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी तो जो बाकी मसले किसानों से रह गए हैं, किसानों के हल होने, उन पर सबसे पहले काम किया जाएगा। और वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, वो चाहे खाद की सब्सिडी का मामला हो या फिर किसानों को लेकर के गन्ना मूल्य का मामला हो और जो पिछला बकाया गन्ना मूल्य था उसे जारी कराने का मामला हो। तो ये कई ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्याशी को जिनका सामना करना पड़ रहा, यानी ये मुद्दे हावी हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी इसमें शामिल है खास तौर पर के, और जो हरिद्वार में ड्रेनेज सिस्टम है यानी कूड़ा प्रबंधन का मामला है, वो जो शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, रुड़की है, हरिद्वार है, लखसर जैसे जो नगर है, नगर पालिका है, उनमें भी कई ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं अब इन्हें उनका सामना भी करना पड़ रहा। हालांकि वो दावे भी कर रहे हैं कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य किए हैं, आने वाले भविष्य में अब यानी कि वो कह रहे कि लोकसभा चुनाव के बाद वो निरंतर जारी रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कोताही विकास कार्यों में नहीं बरती जाएगी। जी बिल्कुल जसवीर, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ तो जुटी हुई है, लेकिन ऐसे में ये भी समझना होगा कि जो बड़े चेहरे रहे इस चुनावी रैली में वो कौन कौन से रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मौजूद रहे ही, लेकिन उनके अलावा इस रोड शो में और कौन कौन हिस्सा बना? इस रोड शो में वैसे तो रोड शो की शुरुआत कराने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी आई थी, तो थोड़ी देर वो भी इसमें रोड शो में शामिल रही हैं। और जिला अध्यक्ष तो परमानेंट उनके साथ रह रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम चाहे रोड शो का हो या फिर नुक्कड़ सभाएं हो। इसके साथ साथ में राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी थे, पूर्व विधायक संजय गुप्ता और जिला स्तर के तमाम पदाधिकारी रोड शो में शामिल रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में हमने एक सवाल भी किया था कि क्या जो आपके स्टार प्रचारक हैं हरिद्वार में उनकी भी सभाएं होंगी, तो जवाब यही था कि अमित शाह और यूपी के सीएम
योगी की जो सभाएं हो सकती हैं, क्योंकि पीएम के जो दौरे हैं तो वो ऋषिकेश और रुद्रपुर में 2 जगह रहेंगे। इसके अलावा अभी बीच में तय हो सकता है कि 1-2 और स्टार प्रचारक भी हरिद्वार में आ सकते हैं। जी धन्यवाद जसवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और कई बड़े मुद्दे भी रहे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने खानपुर विधानसभा में रोड शो निकाला। ये रोड शो रायशी गांव से शुरू होकर लास्ट गांव दल्लेवाले में संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार की जनता पिछले 10 सालों से खुद को ठगा महसूस कर रही है। जनता ने बीजेपी सांसद को चुना था, वो लापता रहे और विकास भी उसके साथ लापता हो गया। अब वक्त आ गया है कि क्षेत्र की जनता बीजेपी से छुटकारा चाहती है और इस बार कांग्रेस की तरफ पूरा रुझान है। कई दिन से रोड शो कर रहे हैं और लगातार जनता का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आज चाहे देश की स्थिति हो, चाहे प्रदेश की स्थिति हो, दोनों ही खराब तो हो रखी है। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। इनका इंजन दिल्ली में ही ठप पड़ा हुआ है। आज मुद्दा है बेरोजगारी का। ऐसा कोई घर नहीं जहां बेरोजगार ना बैठा हो। गृहिणियां महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। महंगाई का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे और यहां पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 400 पर के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान पर उतरी है और जनता के सहयोग से इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से पीएम मोदी बनने जा रहे हैं। और जिस तरीके से पार्टी ने कहा कि भाजपा 400 पार, अब की बात 400 पार, तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। निश्चित रूप में मैं सोचता हूँ कि 400 पार तो होने ही है, आगे कितने तक जाएंगे वो जो एक सुनामी का एक बिल्कुल ऐसा तूफान है, तो कोई पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाएगी इस समय। देखिए जो पूरे देश लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी ने समाज के हर वर्ग से संवाद कर उनकी समस्याएं और राय जानना चाहा। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरिद्वार में कई संवाद कार्यक्रम किए। उन्होंने व्यापारियों, खिलाड़ियों, डॉक्टर्स समेत कई वर्गों के साथ संवाद किया और उनकी राय को जाना। इस दौरान हरिद्वार के व्यापारियों के कई गुटों ने यहाँ पर व्यापार और तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर ध्यान देने की बात कही। पहले भी तमाम जब हम संकल्प पत्र के लिए सुझाव दे रहे थे, तब भी हम तमाम वर्गों को मिले और अब जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया और मुझे लोकसभा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मैं एक बार फिर तमाम जो समाज में विविध लोग जो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई विद्यार्थी हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई पंडित पुरोहित, संस्कृति कर्मी, इंडस्ट्रीज, तो सबसे मैं मिल रहा हूं और उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक बार हमारे साथियों का, हमारे पदाधिकारियों का एक मानना है, जिस प्रकार देश में विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने करी है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएँ और हम भारत को मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन उसके साथ साथ व्यापारियों के लिए बीमा पेंशन योजना, व्यापारियों के लिए व्यापार नीति आयोग का गठन जैसी गुजरात में योजनाएं व्यापारियों के लिए लागू है, अन्य प्रदेशों में लागू। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पिथौरागढ़ में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। तो आज हम सब लोग जान लें कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब बेटे उन्हें प्रधानमंत्री रूप में काम करना शुरू कर रहा है, आज हमारा देश पूरी दुनिया में आज विकास और
हर क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, समृद्धि का क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दुनिया शिखर में पहुंच गया है। आज पूरा दुनिया में हिंदुस्तानों नामले बढ़ गई, पहचानले बढ़ गए और हमारी तरफ पूछले बढ़ गए। जो पूछ को नाम है वो पूछले मोदी जी बनने के बाद पूरे देश में बढ़ गया, पूरी दुनिया में बढ़ गए। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को संकल्प ले रहे हैं। अभी तो बड़े मरे आज चमोली में थराली विकासखंड के कुर्नी पार्था गांव में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकार के ही कर्मचारी परिता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो ऐन लोकसभा चुनाव के दौरान पर सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजना के अंतर्गत गांव में 4 करोड़ 30 लाख रुपए की भारी भरकम धनराशि से जल निगम कर्णप्रयाग ने नई पाइपलाइन बिछाई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कई महीने गुजर जाने के बाद भी नई पाइपलाइन से एक बूंद पानी नहीं नसीब हुआ है। हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में बीते 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पॉक्सो, दुष्कर्म समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए। मंगलौर क्षेत्रांतर्गत वादी के द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के संबंध में तहरीर दी गई, जिस पर प्रकरण की संवेदनशीलता के मद्देनजर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर घटना के त्वरित अनावरण और जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। एसएसपी सर के निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया गया और सभी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी है।